अब रोज शाम के टाइम पर उनके ऊपर भूत आ जाते, कभी वो सिर हिला रही हैं, कभी ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे हिल रही हैं, कभी वो चिल्ला रही हैं, कभी वो चीख रही हैं, पूरे दिन मस्त घूम रही हैं। लेकिन शाम के टाइम पर फिर वही, कभी किसी आदमी की आवाज में बात कर रही हैं तो कभी कह रही हैं तुम क्यों आए। और भाई पूरे घर को परेशान कर रखा बुआ ने। हम सब भी टेंशन में कि अरे यार बुआ तुमने क्या कर दिया, लेकिन हमारे समझ में नहीं पड़ रहा था कि आखिर बुआ ने करा क्या है। बुआ को हम उस पेड़ के पास वापस ले गए। उस पेड़ के पास जब ले गए तो भाई बुआ तो पागल सी हो गई, बावड़ी हो गई। और भाई सिर विर खोलकर ऐसे ऐसे हिला रही हैं, ऐसे ऐसे हिला रही हैं। उस चीज को देखकर एक पल के लिए तो हमारी सांस सी रुक गई। हम लोगों ने भी नहीं सोचा कि यार अब बुआ बचेंगी भी नहीं। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको पता ही है मैं आप बीती भूतिया कहानी लेकर आता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ इसको सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की। उसने बताया कि उसकी बुआ पर एक पुराने गांव के सबसे पुराने भूतिया पेड़ से भूत आया। कहा जाता है कि काफी जो पुराने पेड़ होते हैं वो प्राचीन जमाने के होते हैं, उनके ऊपर भूत प्रेतों का वास होता है। अब ये तो पता नहीं था कि वास है कि नहीं। उसने मुझे बताया कि जैसे ही एक रोज मेरी बुआ घर आई और घर आकर वो घर में आकर बैठ गई। उसके बाद वो पानी मांगती हैं और मैं उनको पानी लाकर देता हूँ कि बुआ लो पानी। बुआ ने एक गिलास पी लिया, दो गिलास पी लिया, तीन गिलास पी लिए, चार गिलास पी लिए। मैंने कहा बुआ कितना पानी पियोगी। उन्होंने जब मेरी तरफ देखा एक साथ बड़ी आंखों से, तुझे पता है कितना पानी पीऊंगी, बहुत दिनों से भूखा हूं मैं। मैंने कहा है। मैंने कहा बुआ ऐसी कैसी बातें कर रही है। मेरी बुआ की उम्र 22 साल थी। उसने बताया मुझे कि उसकी बुआ की उम्र 22 साल है। उसने बताया मुझे कि ये चीज मेरे को भाई नहीं, मैं पापा के पास गया, पापा बुआ ने मुझे बहुत बदतमीजी से बात की है। मैंने उनको सारी बात बताई पापा को। पापा ऐसे ऐसे करके बुआ पानी पिए जा रही थी। मैंने पूछ लिया बुआ कितना पानी पियोगी। बुआ ने भाई मेरी तरफ पापा ऐसे औख खोल कहा कि बता तुझे मैं कितने सालों से भूखा हूं। भाई ये चीज हम मेरे पची नहीं। जब मेरे ये चीज पची नहीं तो भैया पापा ने कही अच्छी है। पापा उनके पास गए। पापा ने कहा क्या हो गया। कुछ ना भैया ऐसे ही है, बस मैं तो बस पानी मांग रही थी। मैंने कहा कितनी जल्दी बुआ दल बदलू हुई है। अब बुआ इतनी जल्दी दल बदलू होंगी यार, ये तो मुझे भी नहीं पता थी। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। रात को जैसे ही खाना खाने बैठे बुआ ऐसा सिर हिला रही। हम सारे लोग खाट बिछा लेते हैं और खाट पर ही बैठ के खाना खाते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे बुआ सिर हिलाए जा रही हैं। भाई ये चीज देखकर पूरा घर डर गया। कहते क्या हो गया, क्या हो गया बीवी। पापा कह रहे और अम्मा कह रही गुड़िया का होगा तो कू यू का करे जा रही है। और जब भैया उन्होंने ऐसे कहा मैं तो देखे देखे मेरी तो सांस सी निकल गई। मैंने कहा बहन जी ये क्या हो रहा। तुम्हें सबको पता है कहां से आया हूं मैं। अब घर वाले तो सब समझ गए बहन जी। मैं सोच रहा कि बुआ एक्टिंग कर रही है। बुआ, मैं कहता हूँ यार बुआ हो गई बहुत एक्टिंग। बुआ ने घुमा के मेरे गाल पर दिया और ऐसे लगा जैसे बुआ के अंदर 100 आदमियों की ताकत है। यहाँ से उड़ के बहन चो मैं खाट के पल्ली पार जा गिरा। मैंने कहा और अब बुआ ने तो माँ बहन कर दी। उसके बाद मेरी तरफ उंगली करके तुझे बताऊं अभी। भाई मैं तो मेरी इतनी फट गई, मैं मम्मी के पीछे आके छुप गया। मैंने कहा मम्मी यू क्या कांड हो गया। उसने बताया मुझे कि मेरी मम्मी खुद अतरज में थी और पापा भी अतरज में, दादी अतरज में, दादा अतरज में। हम सारे लोग कंफ्यूज। हम कहते हैं ठीक है बीवी जो तू करे वो कर ले, हमें मत बता। अब खाना उसने सिर हिलाते हिलाते ऐसे ऐसे खा लिया। अब दादी और पापा दोनों जने टेंशन में। अब ये दोनों रात में ही निकल गए एक बाबा के दूर, जाके सारी बात बताई। बाबा कहता है मैं कल सुबह। अगली सुबह जैसे ही बाबा घर पहुंचा, भाई बुआ ऊपर वाले कमरे में थी। वो गेट में घुसते कहता है तुम्हारे घर में तो कई सारी आत्माएं आ चुकी हैं। मैंने कहा है कई सारी। कहता हाँ बहुत तगड़ा बास है, ये नहीं जाएगा मेरे हाथों। उसने अपने गुरु का नंबर दिया। हमने कहा कुछ तो कंट्रोल में लेके आओ। कहता ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ। हमने बुआ को नीचे बुलाया। बुआ जब तो नॉर्मल थी, जब वो सामने आके खड़ा हुआ उसने एक बार ही बोला निकल क्या बाहर। और जब उसने बोला निकल क्या बाहर, भाई उसके बाद तो उसके बाल, मेरी बुआ के बाल बाल उड़ने लग गए हवा में। मैं कह रहा ये क्या हो रहा। आंखें फिर चूड़ गई। उसके बाद कहते हैं बुआ कहती है उससे तू आया है तू है। नहीं तो भाई फिर उन्होंने गर्दन हिलानी शुरू कर दी। उनकी गर्दन हिलती हुई देखकर तो मेरी भी रूसी कांप गई। बिहार से बुआ ने यूं कर दिया। अब उनके अंदर सच में ही मुझे कंफर्म हो गया था कि भूत आ रहे हैं उनके अंदर, क्लियर क्लियर आ रहा है। क्योंकि कोई इंसान नॉर्मल खड़ा है, उसके बाद गर्दन गर्दन हिला रहा है, फिर बातें कर रहा है।
ये चीज देखो भयंकर तो होती है, अब इतनी भयंकर हो जाएगी यो भी ना सोची किसी ने। फिर बुआ को हम लोगों ने कहा बुआ ऐसे छोड़ दो, बुआ उसके गले पे चिपट गई। अब बाबा कहा बचाओ मुझे बचाओ। हमने बुआ को पकड़ा, भैया मैं दादा चाची चूचा पाचा कितने कितने सारे लग गए, पर बुआ का हाथ ना छूटा। हमने फिर हाथ जोड़ लिए, बुआ छोड़ दे भैया छोड़ दे। छोड़ के एक साथ आंखें दिखा कहती है आज तो बुला लिया, आज के अंदर मत बुला लेना वरना पूरे घर को मार दूं। उसने जब ये कहा ना पूरे घर को मार दूंगी, भाई हमारी सबकी रूसी कांप गई। हमने उस बाबा को भेज दिया, उसने अपने गुरु का नंबर दे दिया। गुरु से हम लोगों ने बात की, गुरु ने कहा अरे ऐसे पेड़ के भूत तो हमने कितने भगाए, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, हम काय लिए बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब तुम आ जाओ। वो आ गया अगले हफ्ते। अब एक हफ्ते तक हमने बुआ को जैसे भी करके झेला, कभी ना कुछ कही खाने में ना कही, उससे हिला रही है हिलान दी है। भाई वो अंदर घुसा, उसने कहा निकल के आ जो भी है, उसने गेट से ही कह दिया। उसके बाद भाई वो बुआ भागी भागी आती है और उसके सामने आकर खड़ी जाती है, बता क्या दिक्कत है। अब ये ड्रामा देख के मैंने हंसी भी आ भाई डर भी लगा, दोनों चीज हो रही बहन। जो बुआ वही रूप में आदमी वाले आवाज में, वो कहता है बताऊं तुझे क्या दिक्कत है। उसने भाई जेब से निकाला कुछ और बुआ के ऊपर मारा, बुआ तुरंत बेहोश हो गया ओके। वो कहता हो गया ओके जब उसने कही ना, उसने बताया मुझे जब उस बाबा ने कही हो गया ओके, उसके बाद तो भाई हमने कही बहन से भूत की तो फट गई दिखा। अब बाबा ने कहा कि इसके हाथ पे धागा बांधो और ये धागा अभी खुलना नहीं चाहिए, इसको पेड़ के पास ले जाया जाएगा। मैंने कहा पेड़ के पास, मैंने कहा क्यों, वहीं करा जाएगा जो करा जाएगा। मैंने कहा ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे। उन्होंने बीच में बिठा दिया बुआ को। अब कुछ पढ़ने लग गए, बुआ को गुस्सा आता है। बुआ कहती है मैं यहाँ कैसे बैठी हूँ। मैंने कहा बुआ तुम यहीं बैठी रहो। हम 8-10 लोग थे, पूरा बड़ा परिवार था हमारा। उसके बाद उस बाबा ने जो भी करा, उसके बाद बुआ के बाजू को पकड़ा और ले जाने लगा। अब चलते 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 मेरी आंखों के आगे वो धागा खुद ही खुल के गिर गया जमीन पर। कहते हैं इस धागे का कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर पेड़ के पास ले जाइए। अब वो चिल्लाने लगा नहीं जाऊंगा, जो करना वो कर लो। भाई जब उसने ये कहा नहीं जाऊंगा जो करना वो कर लो, ये चीज देख के हम लोगों की फट गई और एस्तेसी होगी बहन जो यो क्या हो रहा। लेके गए गांव के बराबर में ही, वो हमारे गांव में ही भूतिया पेड़ था बहुत साल पुराना। उस पेड़ के सामने ले जा खड़ा कर दिया, तू पेड़ पर वापस जा रहा है कि नहीं। नहीं जाऊंगा, ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, इसने मेरे पेड़ पर आकर टॉयलेट किया है। मेरा टॉयलेट क्या है। अब वो बाबा बताता है ये तुम्हारी लड़की यहाँ से गुजर रही होगी, इसने सोचा होगा यहीं टॉयलेट कर ली, तो पेड़ के सहारे कर गई होगी, इसके कारण ये आ गया है। अब माफी मंगवाई, उससे कहा कि क्या चाहिए तुझे। उसने कहा कि मुझे चाहिए 5 लीटर दूध। हमने कहा दूध, तू 6 लीटर ला। भूत कहता जितना मांगना है उतना दो वरना इस लड़की को भूल जाओ। अब बाबा कहते हैं तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो, जाकर चुपचाप दूध लेकर आओ। हम भैया देखो अब दोपहर का सा टाइम हो गया, अब इस टाइम कहाँ दूध मिला। हमने अपने अड़ोसी पड़ोसियों से मांगा क्योंकि हमारा सारा दूध डेयरी पर जा चुका था, 1-1.5 किलो बचा। अड़ोसी पड़ोसियों ने दूध दिया, भैया दूध लेके हम पहुंचे। दूध पेड़ के सहारे रख दिया एक डिब्बे से, में 5 किलो दूध था। उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज के अंदर ये लड़की इधर से गुजरी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमने कहा अरे बिल्कुल नहीं गुजरेगी भाई साहब, तुम टेंशन का ले रहे हो। पापा भी डरे हुए थे, दादा कहते हैं, लेकिन दादा हमारे डरते नहीं थे। दादा कहते हैं अरे तू जो है वो बन कह रहा है, हमसे मत बकवास कर। वो खड़ी आवाज के थे ऐसे ही बोलते हैं सेम। और उसने मुझे बताया कि जैसे ही दादा ने ये बोला वो भूत सा थोड़ा शांत सा हो। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी लड़की के ऊपर से थोड़ा उतारा कर देते हैं। हम घर लेके आए, उसी जगह बिठाया जहाँ पूजा वूजा से कर रहे थे, और करीबन 20 मिनट तक पूजा करते रहे। वो उसके बाद उन्होंने एक और धागा दिया कि एक ये पैर में बांधो, एक दिया वो गले में डालो, एक दिया हाथ में डालो। और वो कुछ पानी टाइप का देखा, इतना बड़ा लिक्विड की डिब्बी थी, हर रोज 2-3 बूंद डाल के इसको नहलाना है मतलब बुआ को। हमने कहा ठीक है बुआ नहा लेंगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब दिन बीतते गए, वो पानी खत्म हो गया। हमने उस गुरु को फोन मिलाया, पानी खत्म हो गया। उसने कहा कोई दिक्कत है घर में। हमने कहा दिक्कत तो ना है, 10-15 दिन हो गए। कहता तो मजे करो। हमने कहा तुम्हारी दक्षिणा। कहते हैं दक्षिणा देनी है। मैंने कहा हाँ। कहते हैं तुम दे नहीं पाओगे। हमने कहा अरे बिल्कुल देंगे। उसने कहा ठीक है तो दक्षिणा देनी है। तो उसने भाई सामान लिख दिया, सामान ला दो, मुझे अपनी एक क्रिया के लिए चाहिए। मैंने कहा ठीक है। हमने सोचा नॉर्मल सामान होगा भैया, हम सामान लेने गए, वो सामान तो 11,000 का बैठा। फिर हमने दिल पे बात डाल ली, हमने 11,000 का सामान लिया, शहर से लाए, फिर उनके पास गए, उनको जाके सामान दिया और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर आए। आज का दिन है और वो दिन है
उस दिन से लेकर आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और कभी कोई दिक्कत होती है तो हम सीधा बाबा को कांटेक्ट करते हैं, उनको ही। वो बिना पैसे लिए ही सारा काम कर जाते हैं। अपने मन से हम 100-200 रुपए दे दें या कुछ कपड़ा उपड़ा दिलवा दें, वो बातें अलग रही। उसके बाद इसने मुझे बताया कि इसने मेरी स्टोरी देखी, और उसके बाद मेरे को कमेंट की। कमेंट करने के बाद मैंने स्टोरी सुनी इनकी, और आई होप इनकी स्टोरी आप लोगों को ही पसंद आई होगी। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट कर दीजिए, और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो बस जल्दी से मुझे सुना दीजिए, आपकी स्टोरी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और एक मैंने मौसी की स्टोरी डाली हुई है, मेरी खुद की मौसी पर जिन्नात आ रहे थे। आई होप वो कहानी आपके दिल को छू जाएगी, तो जाकर देखिए, और कैसे मेरी मौसी उस जिन्नात से बची वो भी देखिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। शेयर